नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी अवेयरनेस सीरीज के भाग 3 में आपका स्वागत है। इस भाग में हम बात करेंगे क्लास नोट्स वर्सेस स्टैंडर्ड बुक्स, इनमें क्या अंतर होता है और उसको किस तरह से अप्रोच करना होता है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जब क्लास नोट्स पढ़े या स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े या आप कुछ भी पढ़े, यूपीएससी की आप जब भी पढ़ाई करें तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपको आंसर जो है वो 150 से 200 वर्ड्स में लिखने हैं। तो उस हिसाब से आपको अपनी पढ़ाई को टाइम करना है, और टाइम इन द सेंस आपको अपनी पढ़ाई को स्ट्रक्चर करना है। तो वो कैसे करेंगे? आपको कोई भी सब्जेक्ट, कितना भी बड़ा सब्जेक्ट हो, उस पर अगर आंसर लिखने को आता है तो आपको उसमें क्या करना होगा, उसका एक इंट्रोडक्शन भी देना होगा, उसकी बॉडी बिल्ड करनी होगी, उसमें कुछ रिलेवेंट फैक्ट्स, आपकी पढ़ाई जो आपने की है उसके हिसाब से फिर उसको कंक्लूड करना है, ये सारी चीज़ें भी उसमें डालनी है। तो आपको अपनी पढ़ाई को उसी हिसाब से स्ट्रक्चर करना है। तो अब इस बैकड्रॉप में हम बात करेंगे कि क्लास नोट्स और स्टैंडर्ड बुक्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए। सो क्लास नोट्स की जहां बात आती है वो ये होता है कि हर क्लास के अपने अपने नोट्स होते हैं, वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो क्या बात यह है कि क्या वो नोट्स इनफ है? तो वो नोट्स इनफ नहीं है, क्योंकि वो नोट्स है और नोट्स को कभी भी स्टैंडर्ड बुक से आप कंपेयर नहीं कर सकते। नोट्स आर नोट्स, स्टैंडर्ड बुक्स आर स्टैंडर्ड बुक्स। तो फिर स्टैंडर्ड बुक्स क्यों पढ़ने चाहिए? स्टैंडर्ड बुक्स इसलिए पढ़ने चाहिए कि आपको जो सब्जेक्ट का इंटरनलाइजेशन होता है वो स्टैंडर्ड बुक से ही होता है। लेकिन नोट्स का फायदा ये होता है कि आपको एक रेडी रेकनर की तरह काम आते हैं, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आप स्टैंडर्ड बुक्स पूरी किताब की किताब एग्जाम से 2 दिन पहले नहीं खोलने वाले हो, आप उस समय तो नोट्स ही खोलोगे। लेकिन अब इसमें एक बात आती है कि क्या आपने जो क्लास ज्वाइन नहीं की है, क्या उसके नोट्स आपने पढ़ने चाहिए? तो उसका मुझे नहीं लगता ज़्यादा आपको फायदा होगा। वो जो क्लास के नोट्स रहते हैं वो अपने लेक्चर्स के हिसाब से कई बार डिजाइन रहते हैं, कई बार कुछ कॉम्प्रिहेंसिव भी रहते हैं, लेकिन एज सच नोट्स हमेशा खुद के होने चाहिए। चाहे आप किसी भी क्लास के नोट्स पढ़िए या आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, आपको अपने नोट्स बनाने जरूरी है, और उसमें भी माइक्रो नोट्स भी बनाने जरूरी है। माइक्रो नोट्स क्यों? क्योंकि अब यूपीएससी का सिलेबस इट इज लाइक एन ओशन। नाउ व्हेन यू स्टडी अ ओशन लाइक syllabus, you are not going to it is not possible for you to revise the entire syllabus 2 days before the exam on standard books. You have to, for that you will have to prepare some micro notes. Now micro notes have to be customized. They have to be customized according to your personality, according to your way of thinking, your preparation. आपकी तो वो सबके अपने अपने होंगे। तो ये तो आप एक प्रैक्टिस तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, वो ये है कि किसी और के बनाए हुए नोट्स पढ़ने हैं। नोट्स आपके हमेशा खुद के होने चाहिए। आप अगर कोई क्लास ज्वाइन करते हैं तो क्लास की तरफ से नोट्स मिलते हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं अपने लेक्चर्स के साथ। जो क्लास के लेक्चर्स चलते हैं उनके साथ साइड बाय साइड उसको रेफर कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि वो सब्जेक्ट आपको तभी इंटरनलाइज होगा जब आप उसकी स्टैंडर्ड किताब पढ़ेंगे। नोट्स में काफ़ी सारी चीज़ें फैक्चुअली दी गई होती है और शॉर्ट में दी गई होती है, क्योंकि अगर वो भी पूरी की पूरी दे देंगे तो फिर नोट्स में और बुक्स में फ़र्क क्या हुआ? तो एक बुक तो बुक होती है ना, बुक मोटी होती है, नोट्स छोटे होते हैं, कभी भी आपने देखा होगा। सो इसमें कई चीज़ें आपको, जैसे 2-3 चीज़ें ध्यान में ये रखनी है कि पहली बात तो जो आपने कभी क्लास ज्वाइन ही नहीं की उस क्लास के नोट्स पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, और ऐसे नोट्स पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप बुक्स में से खुद के नोट्स बनाने के लिए में सक्षम है तो उससे अच्छी प्रैक्टिस कोई नहीं है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। आप खुद एक अच्छी किताब पढ़िए, उसमें से कीवर्ड्स निकालिए हर टॉपिक को लेते हुए, और उसमें से फिर आप अपने तरीके से उन कीवर्ड्स को आंसर के हिसाब से कैसे मोल्ड करेंगे, इसके बारे में आपको ज़्यादा सोचना है। तो ये नोट्स बुक्स इसके पीछे स्टूडेंट्स बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट करते हैं। कई स्टूडेंट एक ही टॉपिक पे 10-10 किताबें पढ़ लेते हैं, जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक किताब पढ़ो या 10 किताब पढ़ो, आपको एक बात बिल्कुल नहीं भूलनी है कि आपको आंसर जो लिखना है वो 150 से 200 वर्ड्स में लिखना है। आप कितने भी बड़े स्कॉलर हो किसी टॉपिक के, उसका कोई फायदा नहीं है। And mind you, this exam is about, this entire preparation or this venture is all about cracking the exam. It is not about what you know. It is all about cracking this exam. So the point is you should be able to, after doing everything, you should be able to crack the exam. अगर वो नहीं कर पाते तो आप पूरा कितना भी नॉलेज ले ले, उसका फायदा क्या है? आपको हमेशा अपना नॉलेज इस वे में स्ट्रक्चर करना है कि आपको अच्छे आंसर्स लिखते आने चाहिए, और उसके लिए फिर आपको नोट्स और बुक्स की मदद लेनी है। तो नोट्स कौन से लेने हैं, कौन से, इस पे कोई ये ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है कि इस पर्टिकुलर क्लास के नोट्स अच्छे हैं, उसके अच्छे हैं। बेस्ट तो हमेशा अपने नोट्स होते हैं, उसमें कोई यही नहीं है। लेकिन अगर आपको वो नहीं भी करना तो आप यू कैन रिफर टू सम नोट्स, बट पॉइंट इज आपको बुक्स को भी उतनी ही तवज्जो देनी है अपने प्रिपरेशन में जितनी कि आपको किसी के नोट्स पढ़ने की में देनी है।
क्लास के लेक्चर्स, क्लास के नोट्स अपनी जगह है, स्टैंडर्ड बुक्स अपनी जगह है। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम फ्रीडम स्ट्रगल की अगर बात करें, आप जब तक बिपिन चंद्रा नहीं पढ़ेंगे, आपको उस सब्जेक्ट फ्रीडम स्ट्रगल का उसकी जो एक भावना है, उसकी आत्मा, वो आपके अंदर नहीं आएगी। ऐसे ही हर टॉपिक के साथ आप कोई ना कोई स्टैंडर्ड बुक तो पढ़नी ही पड़ेगी, चाहे वो इकोनॉमी की हो, पॉलिटी की हो, ज्योग्राफी की हो, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हो, आपको स्टैंडर्ड बुक्स तो पढ़नी ही पड़ेंगी, उसका कोई दो राह नहीं है। उसका बहुत से लोग उसका एक शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं कि उसको सोशल मीडिया के थ्रू उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो वो तो और भी बेकार तरीका है। सोशल मीडिया से पढ़ाई करना कितना अच्छा और कितना बुरा, इसके ऊपर एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल हम इस टॉपिक पे कन्फाइंड रहते हैं कि हमको बुक्स और नोट्स में किस तरह से उसको बैलेंस करना है। तो हमारा इस पूरे डिस्कशन का निचोड़ ये है कि नोट्स रेडी रेकनर के लिए होते हैं और स्टैंडर्ड बुक्स आपको सब्जेक्ट को इंटरनलाइज करने के लिए होते हैं। सो बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड द बेस्ट आउट ऑफ ऑल दिस इज टू प्रिपेयर योर सेल्फ नोट्स, एंड दैट टू उसमें सेल्फ नोट्स में से भी आपके कुछ माइक्रो टाइप के नोट्स होने चाहिए, जो कि जैसे सपोज पूरी हिस्ट्री आपकी इतने पन्नों, इतनी पतली किताब में, कॉपी नोटबुक में आ जानी चाहिए। तो उसमें आपको सिर्फ कीवर्ड्स लिखने, वो आपको मालूम है कैसे, वो आपको कोई सुंदर बनाने की और वैसे बनाने की जरूरत नहीं, वो आपको कोई प्रेजेंट नहीं करने, वो आपके लिए है, आपके हिसाब से कस्टमाइज्ड होंगे और वो आपके एग्जाम के पहले आपको काम आएंगे। सो पॉइंट इज, आपके ये सारे नोट्स और बुक्स, ये सारा क्यों करना है, हमको अच्छे आंसर्स लिखने के लिए, और उसी हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रक्चर करनी है। सो विद दिस इंफॉर्मेशन वी कंक्लूड दिस टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें। आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स मिलते रहेंगे यूपीएससी अवेयरनेस के बारे में। थैंक यू वेरी मच।